बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हम लाए हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, क्वेटा और पेशावर की मशहूर रेसिपी बीफ रोस्ट की, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन के झटपट से तैयार हो जाता है। तो रेसिपी आपके साथ भी शेयर करते हैं, तो वीडियो हमारी एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने लिया है बीफ, 1 किलो है। बीफ को अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून डाल रहे हैं नमक का। तो नमक को अच्छे से बीफ के साथ इस तरह से मल के लगा देना है, ताकि अच्छे से सारी जो बीफ है उसके साथ अच्छे से जो है नमक लग जाए। तो हमने बीफ के पीसेस जो हैं वो बड़े साइज़ के लिए हैं। तो इसके बाद हमने कुकर लिया है और नमक लगाया हुआ बीफ इसमें ऐड कर देंगे। तो रोस्ट में जो है चर्बी वाला जो है गोश्त जाता है, तो इसलिए हमने कुछ चर्बी वाले पीसेस भी इसमें शामिल किए हैं। इसके बाद हमने इसमें पानी डाल दिया है। इसके बाद हमने 3-4 टमाटर जो हैं वो बड़े बड़े काट के जो है वो डाल दिए हैं। इसके बाद हम एक बड़ा प्याज जो है उसको छील के काटे बगैर साबित इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमने ये लहसुन लिया है, उसको भी हमने कोई चॉप्ड वगैरह नहीं किया, बल्कि साबित ही छील के डाल दिया है। 2 हरी मिर्चें इसमें हमने शामिल की हैं, 2 टुकड़े हमने डाले हैं अदरक के। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्चें, 6 से 7 अदद जो हैं वो हमने शामिल कर दी हैं। तो अब हम इसको कवर करेंगे। तो अब हम इसको जो है इसकी सीटी चला देंगे। तकरीबन हम इस पे लगाएंगे 45 मिनट, क्योंकि जो ये है गोश्त इसको ना अच्छे से गलाना है हमने। तो अब हम इसको कवर कर दिया है और अब हम मिलते हैं 45 मिनट के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे टमाटर जो हैं वो भी गल चुके हैं और बीफ हमारा गल चुके हैं, और इसमें बस हल्का सा पानी जो है बाकी बच गया था। हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था। तो इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर जो हमने इसमें शामिल किए थे वो हमने इस तरह से मिक्स कर दिए। आप चाहें तो टमाटर इसमें ना डालिएगा, कुछ लोग टमाटर डालते हैं और कुछ नहीं डालते हैं, हमने तो इसमें डाले हैं। तो हाँ, अब टमाटर जो हैं वो अच्छे से अंदर जो हैं मिक्स हो चुके हैं। तो अब माशाल्लाह से हमारा जो है बीफ रोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको नमकीन गोश्त भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये गोश्त जो है ये गल चुका है। तो अब हम आपको हाथ से भी तोड़ के दिखाएंगे, क्योंकि चम्मच से तो सही है ना नहीं हो रहा था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से गल चुका है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको ज़्यादातर ईद के मौके भी बनाया जाता है। तो ये बहुत ही मज़े का और कम इंग्रेडिएंट्स में बनके तैयार होता है। अब हम इसको एक प्लेट में डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ही हमारा मज़ेदार जो बीफ रोस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो नमकीन वो गोश्त ये जो खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और बहुत ही जल्दी से झटपट से ये बन के तैयार हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।